आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं बी 1.2 का। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। भारतीय जो सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता, डिफरेंट मतलब अलग है फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन से। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी भारतीय सभ्यता है वो यूरोपियन सभ्यता से कैसे अलग है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, द इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑन वांट्स। जो भारतीय सभ्यता है वो किसके ऊपर बेस्ड है, रिस्ट्रिक्शन ऑन वांट्स। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, मना करना। क्या होता है, मना करना। और वांट्स का मतलब क्या होता है, चाहत, इच्छा, मतलब इच्छे के ऊपर रोक लगाना। ये हमारी भारतीय सभ्यता इसके ऊपर बेस्ड है। Whereas का मतलब होता है जबकि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन इनफाइनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट। जो यूरोप की सभ्यता है वो किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन इनफाइनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट। इनफाइनाइट मतलब अनंत, बहुत सारे, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट मतलब जो मानव की इच्छा है उसमें और बढ़ोतरी है और इच्छा जो है वो बढ़ती जाए। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि जो भारतीय सभ्यता है वो किसके ऊपर बेस्ड है कि जो ह्यूमन वांट्स है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, उसको क्या करना है, कम करना है। और जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है कि जो इनफाइनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट को और बढ़ाना है। ठीक है, चलिए पैराग्राफ चेंज। यहां से देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। जो भारतीय सभ्यता है वो किसके ऊपर बेस्ड है, गॉड के ऊपर विश्वास करने के ऊपर। ठीक है, क्योंकि भारतीय सभ्यता में जो गॉड है उनको माना जाता है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग गॉड है, लोगों की पूजा करते हैं। Whereas जबकि द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गॉडलेस। जबकि जो यूरोप की सभ्यता है वो क्या है, गॉडलेस है। गॉडलेस का मतलब बिना ईश्वर के, जो ईश्वर की क्या करते हैं, मानते नहीं है, उनकी पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है कि व्हाई डज गांधी से दैट, या सेज होगा, व्हाई डज गांधी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। गांधी क्यों कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मतलब जो मन है, दिमाग है, वो एक बेचैन चिड़िया है। बोर्ड मेक्स द माइंड रेस्टलेस। क्या वो चीज है जो माइंड को रेस्टलेस बनाता है। रेस्टलेस मतलब बेचैन। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, दिमाग क्या है, बेचैन चिड़िया है। अब देखिए ये तो क्वेश्चन से ही आ गया यहां से, गांधी जी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। ये जो क्वेश्चन वाला लाइन है ये हमारा आंसर में आ गया कि गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, दिमाग क्या है, बेचैन चिड़िया है। बिकॉज क्योंकि इट इज नेवर सेटिस्फाइड, ये कभी संतुष्ट नहीं होता है। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना, ये कभी संतुष्ट नहीं होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। द मोर इट गेट्स का मतलब जितना अधिक इसे मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही अधिक ये और चाहता है। एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, फिर भी ये असंतुष्ट रहता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स dissuade us from luxurious pleasures? Did they do the right thing? Why did our ancestors, कि हमारे जो पूर्वज, एंसेस्टर मतलब होता है हमारे पूर्वज, दादा परदादा, हमारे जो पूर्वज है, और डिसोड का मतलब होता है मना करना। वो क्यों मना किए हैं अस, हमें, फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स। लग्जरियस का मतलब क्या होता है, शानो शौकत, एंड प्लेजर मतलब सुखद, आनंद। Did they do the right thing? क्या वो सही काम किए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हमको शान शौकत की जिंदगी जीने से क्यों मना किए हैं, क्या वो सही किए हैं। आंसर देखते हैं क्या है। Our ancestors dissuaded us from luxurious and pleasures. हमारे जो पूर्वज हैं वो मना किए हैं हमें शान शौकत की जिंदगी, शान शौकत और आनंद की जिंदगी जीने से। ये तो क्वेश्चन से ही हम लोग लिख लिए, पूरा क्वेश्चन देखिए यहां तक आ गया। अब यहां से देखिए, बिकॉज क्योंकि they knew that, क्योंकि उन्हें मालूम था, वो जानते थे, these things, ये जो चीजें हैं, gave only temporary comfort, enjoy, ये जो चीजें हैं वो क्या है, अस्थायी है। टेम्परेरी मतलब
कंफर्ट जॉय, कंफर्ट मतलब आराम और जॉय मतलब खुशी। मतलब वो जानते थे कि ये जो चीजें हैं वो कुछ समय के लिए आराम और खुशी दे सकती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, इसी में दो क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि डिड दे डू द राइट थिंग, क्या वो सही काम किए? इसका आंसर देख लेते हैं। इसका यस दे डिड द राइट थिंग, हाँ वो सही काम किए। बिकॉज क्योंकि इफ वी रन फॉर दिस थिंग्स, अगर हम इन चीजों के पीछे भागते हैं, विल लूज आवर मॉरल कैरेक्टर, तो हम अपना नैतिक चरित्र खो देंगे। लूज मतलब खोना, मॉरल कैरेक्टर मतलब नैतिक चरित्र। ठीक है, अब टेंशन ना लीजिएगा, जब वीडियो खत्म होगा ना तो जो कंटेंट है उसका मैं फोटो डाल दूंगा। ठीक है, तो अगर किसी को ना भी दिख रहा है या फिर स्क्रीनशॉट का है कि स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं लास्ट में इसका फोटो डाल दूंगा, फिर आप वहां से लेकर अपने नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी जी के अनुसार क्यों हैव यू स्टक विद द सेम काइंड ऑफ प्लग एज एग्जिस्टेंट आउटसाइड ऑफ योर ईगो। मतलब गांधी जी के अनुसार कि हम स्टक मतलब चिपका रहना, चिपक जाना, विद द सेम काइंड ऑफ प्लग मतलब वही एक ही समान जो हल है उससे चिपके हुए हैं, एज एग्जिस्टेंट टैलेंट ऑफ जो हजारों साल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे। तो दो क्वेश्चन है, क्या हमको जो चीज है वो सेम चीज आज भी करना है? देखिए इसका आंसर देखते हैं। क्या क्या दो क्वेश्चन है, दो आंसर होंगे इसके। पहला अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार वी स्टक टू द प्लग दैट एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। अब देखो यहाँ तो क्वेश्चन से हम लोग आंसर लिख लिए। अब यहां से देखिए, बिकॉज गांधी जी के अनुसार हम लोग वही सेम हल में ही चिपके हुए हैं जैसे हजारों साल पहले था। बिकॉज क्योंकि वी डिड नॉट वांट टू इंडल्ज इन कंपटीशन, क्योंकि हम लोग कंपटीशन में शामिल नहीं होना चाहते हैं। इंडल्ज इन कंपटीशन मतलब क्या होगा? कंपटीशन में शामिल होना नहीं चाहते हैं। कंपटीशन मतलब वही प्रतिस्पर्धा, उसमें हम लोग शामिल नहीं होना चाहते हैं। वी वर सेटिस्फाइड विद आवर सिंपल वे ऑफ लाइफ, हम अपने जो ये सामान्य हमारी जिंदगी की जो शैली है उससे क्या है? सेटिस्फाइड है, मतलब संतुष्ट है। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पैराग्राफ ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे, कि हमको आज से भी वही काम, समान काम करना चाहिए। उसका आंसर ठीक है, बट आई डोंट थिंक इट विल बी राइट टू डू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज ये करना सही होगा। टू द सेम थिंग, मतलब वो जो समान काम है आज करना सही होगा। बिकॉज क्योंकि वी कैन नॉट फीड मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम दिस वे, क्योंकि हम फीड मतलब होता है खिलाना, मिलियंस ऑफ पीपल मतलब लाखों लोगों को, क्योंकि हम आज उसी तरीके से लाखों लोगों को नहीं खिला सकते हैं। बात सही है, क्योंकि हजारों साल लाखों साल पहले की बात किया जाए तो उस समय लोगों की आबादी कम थी, तो उस समय का तरीका अलग थे। आज लोगों की आबादी बहुत ज्यादा हो गई है, तो अगर हम पुराने तरीके से अगर एग्रीकल्चर भी करते हैं, खेती भी करते हैं, तो इतने लोगों को नहीं खिला सकते हैं, तो उसके लिए हमको तरीका जरूर बदलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, व्हाई वर दे सैटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। कि हमारे जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर के पूर्वज बताया हूं, हमारे जो पूर्वज हैं व्यू लार्ज सिटी, बड़े शहरों को कैसे देखते हैं, बड़े शहरों को देखने का उनका क्या नजरिया है। व्हाई वर दे सैटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, क्यों वो अपने छोटे गांव में ही संतुष्ट है। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। आवर एंसेस्टर प्रीफर्ड टू लिव इन विलेज, हमारे जो पूर्वज हैं, प्रीफर मतलब चुनना, वो चुनते हैं कहां पे रहना? गांव में रहना। बिकॉज क्योंकि दे वांटेड टू लिव इन सेफ प्लेस, क्योंकि वो चाहते हैं सुरक्षित जगह पे रहना। विद देयर एंशिएंट ट्रेडिशन, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, पुराना, और ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा, क्योंकि वो अपने पुराने परंपरा के साथ रहना चाहते हैं। दे ऑब्जर्व दैट लार्ज सिटी, वो देखे हैं कि जो बड़े शहर हैं ऑफन हैड इश्यूज, ऑफन मतलब होता है अक्सर, ऑफन हैड इश्यूज, अक्सर कोई ना कोई वहां पे मुद्दा होता रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता रहता है, जैसे गैंग्स ऑफ थिंग्स, जैसे चोरों का समूह हो गया, रॉबर्स डाकू हो गया, प्रोस्टिट्यूट्स वेश्यावृत्ति हो गया। देयरफॉर इसीलिए दे चूज टू लिव इन विलेजेस रेदर देन टाउन, इसीलिए वो गांव में रहना ज्यादा पसंद करते हैं शहरों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, हमारे जो पूर्वज हैं वो कैसे आनंद उठाते हैं सच्चे घर के शासन का। ट्रू होम रूल मतलब
ठीक है, स्वतंत्र रहते थे एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और क्या पालन करते थे, अपना एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, कृषि खेती बाड़ी, और ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, खेती बाड़ी का व्यवसाय करते थे। 10 दे एंजॉय टू होम रूल, इसीलिए वो एंजॉय करते थे, आनंद उठाते थे किस चीज का, सच्चे घर के शासन का, क्योंकि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे, इंडिपेंडेंट रहते थे, स्वतंत्र रहते थे, और अपना खेती बाड़ी अपने हिसाब से करते थे और उसका आनंद उठाते थे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।